गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नीलेश पटेल, फॉर्मर प्रोफेसर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कनाडा से आप सभी का मेरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन में लेक्चर नंबर 2 में जा रहे हैं, जिसमें हम लॉजिक के बारे में बात करेंगे। हम बिल्कुल नए तरीके से रिकन्सिल पढ़ने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आज हम लॉजिक के बारे में बात कर रहे हैं। लॉजिक के बाद हम रिकन्सिलेशन कैसे बनेगा उसके बारे में बात कर लेंगे, राइट, तीसरे लेक्चर में। तो जा रहे हैं लॉजिक के बारे में, चलते हैं आगे। तो BRS लॉजिक, बैंक रिकन्सिलिएशन का लॉजिक जो है, पेन मुझे पिक करनी पड़ेगी। अच्छा, बैंक रिकन्सिलिएशन का लॉजिक क्या है वो हमें पढ़ना है। हम चलते हैं। देखो, ये जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, नया तरीका है रिकन्सिलिएशन बनाने का, जो किसी ने पहले सिखाया ही नहीं है। नया सीखोगे 100%। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ लॉजिक ही जाना है, सिर्फ लॉजिक करना है हमें। तर्क के आधार पर बनाएंगे हम। अच्छा, तो चलते हैं। जैसे विदेश का BRS हम पहले पढ़ेंगे। आप बोलोगे क्यों भाई विदेश का बनाने की ज़रूरत है? कोई इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होना है। विदेश का पढ़ोगे, कल आप यहाँ आओगे तो आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आप एडवांस से पढ़कर आ गए हो। दूसरी बात, ये हमारा वर्किंग तौर पर होगा, क्योंकि हम इसमें जर्नल एंट्री पास करना सीख रहे हैं, जो आपने अभी तक नहीं किया, आपको पता ही नहीं है, तो ये हम सीख रहे हैं। तो इसीलिए हम विदेश का भी पहले रिकन्सिलिएशन बनाएंगे। चलते हैं आगे। अच्छा, तो देखो, हमारे पास 2 फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, एक कैश बुक है जो हम बनाते हैं, हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उसी का एक पार्ट है। एक पासबुक है जो बैंक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखती है, उन्हीं का एक पार्ट पासबुक है, राइट। अच्छा, हम यहाँ पे जो कैश बुक हमने जो देखी थी, ये जो कैश बुक थी हमारी, जो हॉरिजॉन्टल डेबिट एंड क्रेडिट वाली, राइट, वो डेबिट एंड क्रेडिट वाली कैश बुक को हम वर्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे। वर्टिकल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? जो इंक्रीजिंग पोर्शन है, इंक्रीज वाला वो ऊपर लिखेंगे एंड डिक्रीज वाला है नीचे लिखेंगे, राइट। तो देख लेते हैं कि देखो, हमने कैश बुक को कैसे किया। जो इंक्रीज वाला मतलब डेबिट वाला था उसको ऊपर लिखा, एंड क्रेडिट वाला जो था डिक्रीज वाला उसको नीचे लिखा मैंने, राइट। ऐसे क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि हमारा रिकन्सिलिएशन भी वर्टिकल में ही बन रहा है, इसीलिए हमने वर्टिकल में कैश बुक को कन्वर्ट कर दी। सेम वे पासबुक को भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं वर्टिकल में। तो देखो, पासबुक हमारी थी ऐसी, पासबुक कैसे, पर्टिकुलर्स, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम एंड बैलेंस। जो क्रेडिट में इंक्रीज हो रहा है, राइट, एंड डेबिट में डिक्रीज हो रहा है। तो जो इंक्रीज हो रहा है ये अगल बगल में है ना, ये वर्टिकल तो है लेकिन अगल बगल में है दोनों। अगल बगल में नहीं हमें चाहिए, हमें ऊपर नीचे चाहिए। जो हमारा स्टेटमेंट जैसे बनता है, तो हम जो क्रेडिट इंक्रीज, तो इंक्रीज वाले को ऊपर रखते हैं। तो देखो, हमने पासबुक भी कन्वर्ट कर दिया बैंक के डॉक्यूमेंट्स को, तो जो क्रेडिट वाला जो पोर्सन था उसको हमने ऊपर रख दिया इंक्रीज, जो डिक्रीज वाला था डेबिट्स वो नीचे रख दिया हमने। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया वर्टिकल में। अब हम समझाएंगे आपको हॉरिजॉन्टल में जो ये लॉजिक के बारे में, लेकिन जब रिकन्सिलिएशन करेंगे तो हम वर्टिकल में ही जाएंगे। अच्छा, तो चलते हैं कि क्यों भाई। अब बात मैं आपको बता दूँ। देखो, बैंक कैशबुक में डेबिट में इंक्रीज क्यों होता है ये मैं आपको बताऊं। बैंक में मेरे 10 लाख रुपीज़ हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं बोलूँगा मेरी एसेट है, बोलूँगा ना मेरी एसेट है। अच्छा, तो बैंक के मनी है? नहीं, तो मेरी एसेट है, और एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। तो जब जब एसेट्स बढ़ेगी तब तब हम उसको डेबिट में इंक्रीज लिखेंगे। अच्छा, मेरी एसेट्स है, मेरा बैंक में मनी है, वो बैंक का तो है नहीं। जब मैं बैंक को बोलूँगा कि मेरे वरी वापस कर दो, तो बैंक को करना पड़ेगा। बैंक तो सिर्फ उसको मैनेज कर रही है। तो बैंक की क्या है? मेरी एसेट मतलब बैंक की लायबिलिटीज़ है, एंड लायबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब जब मैं बोलूँगा मेरी एसेट, इसका मतलब बैंक की लायबिलिटीज़ है, तो बैंक लायबिलिटीज़ का क्रेडिट, तो क्रेडिट में बैंक इंक्रीज करेगी। समझ गए? अगर डिक्रीज करना हमें है तो हम क्रेडिट में डिक्रीज करेंगे, राइट, बैंक डेबिट में डिक्रीज करेगी, ऑपोजिट हो गए। समझ गए? जब एसेट्स कम होगी तो हम डिक्रीज करेंगे क्रेडिट में। लायबिलिटीज कम, हमारी एसेट कम होना मतलब बैंक की लायबिलिटीज कम होगा, तो बैंक डेबिट में लिखेंगे, हो गया पर। तो बिल्कुल यही बात हुई। अब देखो, लॉजिक में हमें इंक्रीज डिक्रीज से ही जाना है। तो 2 लॉजिक है। देखो, लॉजिक क्या है? आइडेंटिफाई नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जब आप ट्रांजैक्शन पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये ट्रांजैक्शन से बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट। जैसे कि चेक डिपॉजिट करवाया,
चेक इश्यू किया, राइट। तो क्या होगा, नेचर से बैलेंस इंक्रीज होने वाला नेचर होगा या बैलेंस डिक्रीज वाला नेचर होगा। एंड दूसरा लॉजिक हमारा है मिसिंग बुक एंड एरर बुक। एरर अभी बाद में ले लेते हैं, मिस वर्ड चेंज ही करना है सिर्फ, राइट। अच्छा, मिसिंग बुक मतलब जिस बुक में नोट कहीं नहीं किया है उसको मिसिंग बुक बोलेंगे हम। तो दो ही लॉजिक हमें पकड़ना है, इंक्रीजिंग नेचर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, अच्छा, एंड मिसिंग बुक। तो अब क्या कर, नेचर दोनों करने के बाद क्या करेंगे, जैसे कि इंक्रीजिंग नेचर है तो यहाँ इंक्रीज होगा, कैश बुक में या पासबुक में इंक्रीज होगा, दोनों में से एक में इंक्रीज करना है। जिसने नहीं लिखा है इसका है मिसिंग बुक का नाम, तो नहीं लिखा इसमें जाके इंक्रीज कर दो। सपोज डिपॉजिट करवाया क्लियर नहीं हुआ है तो इंक्रीजिंग नेचर, तो पासबुक में जाके इंक्रीज कर दो, रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा हूँ। तो ये और कुछ करना नहीं है, राइट। अच्छा, एंड में जब हम ये टोटल लगाएंगे, हमारा ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज वाला जो स्किप कर दिया था ऐड कर दिया हमने, डिक्रीज वाला जो डिक्रीज वाला स्किप कर दिया सब कर दिया हमने, नया बैलेंस जो आएगा, ये जो बैलेंस आएगा ना, ये बैलेंस वो सही मायने में करेक्ट बैलेंस है, सही मायने में करेक्ट बैलेंस। ये जो हमने लिखा था वो हमारा गलत था क्योंकि हमने स्किप कर दिया था, इंक्रीज डिक्रीज बाद में जो मिला वो सही मिला, राइट। तो ये जो टोटल हम करेंगे ना यहाँ पे, वो हम पेंसिल से करेंगे, पेंसिल से लिखना है आपको, क्योंकि इसी को ही हमें कन्वर्ट कर देना है रिकन्सिलिएशन में, राइट। अच्छा, ये पेंसिल क्यों पेंसिल से लिखेंगे, क्योंकि ये लिखने के बाद हम इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट कर देंगे, इसके बाद हम रिकन्सिलिएशन बनाएंगे मर्ज करके, क्योंकि हमारा तो अप्रोचिंग सिस्टम है ना, इसलिए बाद में जाएंगे, इसके इतना डीप अभी नहीं जाना है। तो हमें क्या क्या नेचर देख लिया कि भाई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब चलते हैं वन बाय वन नेचर पर। पहला लॉजिक क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। भाई ट्रांजैक्शन का नेचर कैसा है हमें आइडेंटिफाई करना, तो कैसे करेंगे, तो ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे हम, राइट। तो देखा भाई चेक डिपॉजिट है, डिपॉजिट करेंगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, नेचुरली इंक्रीज होगा, राइट, पता चल गया। तो नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग नेचर है, तो इधर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हम ये फाइंड करें। इंक्रीजिंग होगा तो हमने डेबिट में कैश बुक में इंक्रीज करना है तो हम यहाँ लिखेंगे, बैंक कहाँ लिखेंगी, यहाँ लिखेंगी, राइट। तो ये जब हम भी लिखेंगे बैंक ही लिखेंगे तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। BRS की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बैलेंस तो मैच हो गया हमारा, दोनों ने लिख दिया है, राइट। अच्छा, अब देखते हैं मिसमैच वाला। देखो लॉजिक टू क्या, मिसिंग बुक। अच्छा, इधर कैश बुक या पासबुक होगी, मिसिंग बुक मतलब इधर कैश बुक या पासबुक। चलो देख लेते हैं, जिसने नहीं लिखा वही बुक को मिसिंग बुक बोलेंगे। चलो, चेक डिपॉजिटेड, नेचर कैसा है, डिपॉजिट से बैलेंस इंक्रीज होता है, तो हम देखेंगे भाई इंक्रीजिंग नेचर, तो इंक्रीज दोनों में इंक्रीज होना चाहिए, हम देख लिया हमने आगे। बट नॉट क्लियर इन बैंक, इसका मतलब बैंक ने नहीं लिखा है, तो मिसिंग बुक कौन हो गई, पासबुक। तो देखो जब हमने चेक डिपॉजिट करवाया 15 दिन पहले, मैं 15-20 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, तो 15 दिन पहले जब डिपॉजिट करवाया तो हमने इंक्रीज कर दिया, बैंक को भी इंक्रीज करना था, बैंक ने इंक्रीज नहीं किया उस वक्त। आज हम रिकन्सिलिएशन बना रहे तब पता चला कि भाई हमने इंक्रीज किया था, बैंक ने इंक्रीज किया, क्यों, क्योंकि क्लियर ही नहीं हुआ बैंक में। तो मिसिंग बुक कौन सी है, इंक्रीजिंग नेचर है, मिसिंग बुक पासबुक है। अगर आज हम उसको इंक्रीज कर देंगे तो हमारा आज बैलेंस इक्वल हो जाएगा। 15 दिन पहले जो लिखा था बैंक ने नहीं लिखा था तो मिसमैच हो गया था, आज रिकन्सिलिएशन के टाइम हमको पता चला कि बैंक ने नहीं लिखा था तो बैंक में जाके इंक्रीज कर दिया, हो गया, रिकन्सिलिएशन हो गया तुम्हारा। यही लॉजिक समझाएंगे बस, और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल में बढ़िया, एक एग्जाम्पल में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा चलो डिक्रीजिंग की बात करते हैं। लॉजिक 1, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो नेचर कैसा है, इधर इंक्रीज होगा इधर डिक्रीज होगा। चलो चेक इश्यूड, अगर हम चेक किसी को इश्यू करते हैं, राइट, तो क्या होगा, बैंक में जाके पैसे विड्रॉ कर लेगा वो, तो नेचर डिक्रीजिंग नेचर है, राइट। तो हम डिक्रीज करेंगे हमारी कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिख के, राइट, बैंक डिक्रीज करेगा डेबिट साइड पे लिख के, राइट। हम ये आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ मैं, और जब आंसर हमारा एकदम वर्टिकल में आएगा ना तो हम डेबिट पोर्शन हमारा, क्रेडिट पोर्शन नीचे है तो हम कैश बुक में नीचे वाले में डिक्रीज करेंगे, बैंक डेबिट नीचे है तो वहीं वर्टिकल में जाके नीचे लिखेंगे। तो ये डिक्रीज हम दोनों को डिक्रीज करना है, दोनों को डिक्रीज कर दिया। अगर दोनों ने कर दिया है तो इक्वल हो गया, तो रिकन्सिलिएशन की जरूरत नहीं, हमारा बैलेंस तो मैच हो गया है, राइट। लेकिन आगे चलते हैं, चलो नेचर उसी की बात कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ मिसिंग बुक, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन
एंड मिसिंग बुक। अच्छा, तो चेक इश्यूड मतलब डिक्रीजिंग नेचर, बैलेंस कम होने वाला है। बट ओमिटेड इन कैश बुक इज मिसिंग, कैश बुक में। तो आज हमने चेक इश्यू किया, मैं आज बात कर रहा हूँ 15 दिन पहले की बात करूँ, 15 दिन पहले चेक इश्यू किया, डिक्रीज करना था, बैंक ने तो डिक्रीज कर दिया 15 दिन। हम ओमिटेड इन कैश बुक 15 दिन में भूल गए थे, हम लिखा ही नहीं, हमने डिक्रीज किया ही नहीं यहाँ पे, हमें पता ही नहीं था, ओवर साइड हो गया। अच्छा, आज मंथ एंड है, रिकन्सिलेशन बना रहे, पासबुक से मैच करें, बैलेंस क्यों मैच नहीं हो रहा, तब पता चला अरे भाई एक चेक हमने इश्यू किया था 15 दिन पहले, हम तो रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे, राइट। तो मिसिंग बुक, तो कैश बुक में जाके हम रिकॉर्ड कर देंगे, तो डिक्रीजिंग नेचर, मिसिंग बुक कैश बुक में जाके हम डिक्रीज कर दो, बन गई बात, डिक्रीज कर देंगे तो आज बैलेंस मैच हो जाएगा। 15 दिन पहले नहीं हुआ था, तो आज लिखने से आज हमारा बैलेंस, आज की तारीख में बैलेंस हो गया, रिकन्सिल हो गया हमारा। कितना ईजी है, कितना ईजी है। तो इंक्रीज डिक्रीज वाली बात रही, अब एरर वाली बात में चल जाते हैं हम। एरर में बात खत्म हो जाएगी फिर रिकन्सिलेशन की। चलो, तो अब मैं एरर में आपको बता दूं, एरर जब होगी ना, तो जो बुक एरर करेगी ना वो ही बुक करेक्ट करेंगी। अगर कैश बुक ने एरर की है तो कैश बुक करेक्ट करेंगे, पासबुक ने एरर की है तो पासबुक एरर करेक्ट करेंगी, राइट। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो एरर कैसी होगी, रिकॉर्डेड ओवर 500 का चेक है, 5000 लिख दिया किसी एक बुक ने, ऐसी एरर हो सकती है। अच्छा, रिकॉर्डेड अंडर 500 का चेक था, 50 लिख दिया किसी एक बुक ने, राइट, शॉर्ट लिख दिया, ऐसा तो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा। एक बुक 500 लिखेगी, एक बुक 50 लिखेगी, राइट, समझ गए मैं, इसलिए। और रिकॉर्डिंग रॉन्ग साइड, रॉन्ग कॉलम, रॉन्ग अमाउंट, अरे भाई डेबिट करना था क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट करना डेबिट नहीं, और अमाउंट भी गलत लिख दी किसी एक ने, फिर भी बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। तो ये यही है, एरर खत्म हो गई तुम्हारी, ये पढ़ा एरर खत्म हो गई तुम्हारी, राइट। चलो देखते हैं 1 बाय 1 सारी एरर को लॉजिक के हिसाब से। चलो, पहली बात, एरर जो करेगा वही बुक करेक्ट करेगी, हमने ये बता दिया आपको, राइट। अच्छा, रिकॉर्डेड ओवर, पहली ओवर की बात करता हूँ, ओवर रिकॉर्डेड हो गए हैं। तो चेक डिपोजिटेड मतलब नेचर क्या है, इंक्रीजिंग नेचर, इंक्रीज होना है। अच्छा, सही बात है। ऑफ 1000 बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक 10,000। देखो, एक कब एरर कब होती है, रिकन्सिलेशन आप एंड ऑफ द मंथ करते हैं, तो बीच महीने, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एक हफ्ते बाद हमने जो कोई चेक डिपॉजिट करवाया था 1000 का, तो 1000 हमें भी इंक्रीज करना था, बैंक को भी इंक्रीज करना था, राइट। तो बाय मिस्टेक उसी वक्त हमने 10,000 से लिख दिया था। पता कब चला, आज पता चला 31 जनवरी, तो जनवरी 31 लास्ट डे को जब तो बैंक ने उसी वक्त क्या किया था, बैंक ने तो इंक्रीज कर दिया था 1000, हमने भी इंक्रीज किया था, लेकिन गलती से हमने एक 0 ज़्यादा डाल दिया था उस वक्त। 3 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, आज रिकन्सिलेशन आज कर रहे हैं, तो उस वक्त ऐसा हुआ था। अरे भाई, तो आज मैच किया, मिसमैच था, तो अरे ये चेक 1000 का था, राइट, ये तारीख का ये चेक हमने 10,000 लिख दिया है, वो तो बात बीत चुकी थी, राइट, टोटल बोटल निकल चुकी। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसको करेक्ट करने के लिए देखेंगे कितना ज़्यादा डाला है। भाई 1000 का था, तो मिसिंग बुक, अरे एरर बुक कौन सी है, कैश बुक ने एरर की, कैश बुक में ही करेक्शन करनी है। तो देखो 10,000 डाल दिया, 1000 की जगह, तो 9,000 ज़्यादा था, तो 9,000 हम कम में लिख दो यहाँ पे आज की डेट में। आज रिकन्सिल बनाना है एंड ऑफ द मंथ, तो आज की तारीख में बैलेंस हो गया, 10,000 लिखा था, इंक्रीज में 9,000 डिस्काउंट लिखा, करेक्शन एरर रॉन्गली डेबिटेड और ओवरकास्ट 9,000 लिख दिया हमने, तो बैलेंस हो गया। तो ये एरर की बात हुई, राइट, ये हो गया। आगे चलते हैं दूसरी एरर में। चलो, एरर जो करेगा वही करेक्ट करेगा, मैंने आपको बता दिया, राइट। अच्छा, अंडरकास्ट, कम लिखने वाली बात हुई। चलो देखते हैं। आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 3,000 इन आवर बैंक अकाउंट। हमारा कोई कस्टमर था ABC नाम का, वो बैंक में गया, बैंक में जाके उन्होंने 3,000 डिपॉजिट करवा दिया, राइट, और हमको फ़ोन करके बता दिया कि मैंने तुम्हारी बैंक में $3,000 डिपॉजिट करवा, सॉरी 3,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवा दी है मैंने तुम्हारी अकाउंट में, एंड ये मैं डिपॉजिट रिसीट स्लिप आपको भेज रहा हूँ कन्फर्मेशन के लिए, एविडेंस के तौर पर। तो उन्होंने कॉपी भेज दिया, हमने हाँ ले, तो राइट अवे हमने 2-3 हफ्ते जब उन्होंने मैसेज किया था पहले, हमने इंक्रीज कर दिया। तो डिपॉजिट मतलब इंक्रीजिंग नेचर, इंक्रीज करना था, हमने इंक्रीज कर दिया, राइट। बैंक ने भी इंक्रीज ही किया, लेकिन कितना, 300,
तो बैंक ने भी लिख दिया यहाँ पर इंक्रीज में, क्रेडिट में इंक्रीज करते तो इंक्रीज में लिख दिया 300, क्रेडिट में इंक्रीज करते तो हो गया। लेकिन बैंक ने 300 लिखा, बैंक भी भूल गई, हम भी भूल गए। आज मंथ एंड में जब देखा तो बैलेंस मैच नहीं हो रहा था। अरे नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा? मैच करने चले तो पता चला कि यार ये चेक जो था, अरे कस्टमर ने डिपॉजिट का 3000, बैंक ने गलती से 300 लिख दिया है। तो एरर बुक कौन है? पासबुक। पासबुक करेक्ट करेगी। क्या करेगी पासबुक? तो पासबुक ने देखा 3000 करना था यहाँ पे 3000, बैंक ने तो 300 किया, इसका मतलब कम किया है ना। हाँ, तो जोड़ दो बाकी के जितने नहीं, तो कितने करने थे? 2700 और डाल दिए, अंडर कास्ट प्रीवियसली डाल दिए। तो आज की तारीख में 300 पहले किया था, आज 2700 डाला, तो बैलेंस हो गया हमारा, रिकंसिल हो गया। समझ गए? आगे चलते हैं। तीसरी एरर रॉन्ग साइड वाली। अच्छा, पहले देखो एरर जो करेगा वो ही बुक करेक्ट करेगी। समझ गए? आगे चलते हैं। कौन सी एरर है? रॉन्ग साइड, रॉन्ग कॉलम, रॉन्ग अमाउंट, ऐसी एरर। चलते हैं, देखो चेक इश्यूड 2000 बाय मिस्टेक, वी रिकॉर्डेड डेबिट साइड, वी रिकॉर्ड इन कैश बुक बाय 200। देखो चेक इश्यूड मतलब नेचर डिक्रीजिंग नेचर है, मतलब हम डिक्रीज क्रेडिट में करते हैं ना, तो हम क्रेडिट में लिखना है हमें। बैंक डेबिट में करते हैं ना, बैंक को डेबिट में लिखना है। चलते हैं आगे, चलो डिक्रीजिंग नेचर तो पता चल गया, 2000 का चेक था। अच्छा, बाय मिस्टेक वी रिकॉर्डेड डेबिट साइड इन कैश बुक 200। एक तो लिखना था क्रेडिट साइड में, हमने लिख दिया डेबिट साइड में, इंक्रीज साइड में, और अमाउंट भी गलत लिख दी। तो देखो डेबिट साइड गलत हो गई, अमाउंट भी गलत हो गई, राइट। कैश कॉलम में तो नहीं लिखा, यहाँ लिखा हो गया। चलो, तो ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। बैंक ने किया तो एरर बुक कौन सी है? कैश बुक है, तो करेक्शन कैश बुक में होना। चलो अब 15 दिन पहले की बात समझ लेते हैं। जब हमने चेक इश्यू किया था 8-10 दिन 15 दिन पहले, 3 वीक पहले 2000 का, तो हमने यहाँ पे डिक्रीज में लिखना था 2000, हम भूल गए, हमने गलत लिख दिया, 200 यहाँ लिख दिया 15 दिन 3 वीक पहले, और 200 से लिख दिया। अच्छा, बैंक ने कहाँ लिखा? बैंक ने तो सही डिक्रीज में लिख दिया है। अच्छा, हमारा बैलेंस हमने यहाँ लिखा था 15-20 दिन पहले, बैंक ने यहाँ 2000 लिखा था, हमारा बैलेंस मैच नहीं हो रहा था। तो आज हमने देखा, ओ ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, अरे 2000 था, ये यहाँ लिखना था, हमने तो गलती, आज ये तो करेक्ट करने जा नहीं सकते, तो क्या ये गलत लिख दिया था, उसको सबसे पहले हम करेक्ट करने के लिए यहाँ ले आएंगे, इसको मिटाना। तो जो इंक्रीज में लिख दिया था उसको डिक्रीज में ले आते हैं, वर्टिकल में कर देते तो हम ले आए यहाँ पे। तो रॉन्गली डेबिटेड सो एंड सो डेट, तो ये हमने पहले ये 200 लिख दिया यहाँ पे, हमने गलत किया। तो अच्छा, तो एरर तो हमने करेक्ट कर ली, लेकिन ये 2000 जो डिक्रीज करने तो अभी तो हुए नहीं है, ये भी कर दो। तो हम कैश बुक में 2200 डिक्रीज करेंगे तो हमारा बैलेंस मैच हो जाएगा। हो गया, देखो, और कुछ करना नहीं इसमें, बिल्कुल बढ़िया। तो ये लॉजिक हमने पढ़ लिया, और लॉजिक से ही जाना है। ये जब लॉजिक से हम जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? लॉजिक से जाएंगे तो मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, यहाँ पे लॉजिक में जाएंगे तो जो हमने जो स्किप कर दिया था वो इंक्रीज वाला यहाँ लिखा, बैंक ने डिक्रीज वाला यहाँ लिखा, बैंक ने जो नहीं लिखा था यहाँ लिखा, इंक्रीज वाला डिक्रीज वाला यहाँ लिखा। उसके बाद हम ये टोटल करेंगे, ये पेंसिल से आपको करना है। मैं बता दूं आपको क्यों, क्योंकि हम यही फॉर्मेट को हमारा रिकंसिल कन्वर्ट कर लेंगे। ये सब कुछ हो जाने के बाद हम जनवरी पास करेंगे। देखो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये जो बैलेंस यहाँ से हमने शुरू किया था ना, वो हमारा गलत था। बैंक ने जो यहाँ लिखा था ना, वो बैंक का गलत था, राइट। तो हमने जो लिखा था, हमारा बैलेंस जो एग्जाम्पल में देते हैं हमको, उसमें कुछ ऐड किया, सबके किया, तब नया मिला, वो सही है। बैंक भी गलत बैलेंस से जाएगी तो ये जो इंक्रीज वाली ऐड करेगी, डिक्रीज सब, तो ये जो आएगा ना, ये सही बैलेंस होगा हमारा। सही मैंने आज तक तुम्हें पता नहीं था कि कैश बुक में दिया बैलेंस सही है या पासबुक वाला से, दोनों गलत थे। सही तो ये होना है, सही ये होना है, बाद में हम देख लेंगे आप, राइट। अच्छा देखो, अब मैं आपको बताऊं हमने यहाँ पर क्या सीखा लॉजिक के बारे में। लॉजिक बिल्कुल नया है, इसी तरीके से हम जाएंगे। अब आगे वीडियो में हम क्या करेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे बनता है, इसके बारे में तीसरे वीडियो में हम जा रहे हैं। आप कुछ नया सीख रहे हो, इजी मेथड से जा रहे हो। अगर आप
अच्छा लग रहा है और कुछ नया सीख रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अवश्य ये काम कर लेना, अभी के अभी कर दो। नया लेक्चर में हम कैसे रिंग सेल बन रहा है उसमें चले जाएंगे, राइट। तब के एक दो बार इसको देख भी लेना।